2025 की अंतिम दिवाली। भविष्य मालिका की चेतावनी। रात का समय था। आसमान में दियों की चमक थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। यह 2025 की दिवाली थी। लोग खुश थे, बाजारों में भीड़ थी, लेकिन कहीं न कहीं हर दिल के भीतर एक अदृश्य डर छिपा था। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से एक भविष्यवाणी चर्चा में थी। भविष्य मालिका की चेतावनी, 2025 के बाद दुनिया जैसी है वैसी नहीं रहेगी। साधु की चेतावनी। कहानी शुरू होती है तिरुपति के पास स्थित एक पुराने आश्रम से। वहां एक वृद्ध साधु स्वामी वेद प्रकाशानंद कई वर्षों से ध्यान में लीन थे। उन्होंने एक दिन अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, समय आ चुका है। जिस भविष्य का उल्लेख भविष्य मालिका में हुआ था, वह अब द्वार पर खड़ा है। दियों की ये रोशनी इस बार शायद अंतिम बार इस स्वरूप में जल रही है। उनके शब्द सुनकर शिष्य चौंक उठे। गुरुदेव, क्या आप कहना चाहते हैं कि यह दिवाली अंतिम है? साधु ने धीमे स्वर में कहा, अंत शब्द मत कहो, इसे परिवर्तन कहो। 2025 के अंत तक पृथ्वी 3 रूपों में विभाजित होगी। एक जो सत्य में विश्वास रखेंगे, एक जो विज्ञान पर अंधा भरोसा करेंगे, और तीसरे वो जो न धर्म मानेंगे न मानवता। बदलती धरती के संकेत। उस समय तक दुनिया में अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थीं। समुद्र की लहरें पहले से ज्यादा उग्र हो गई थीं। सूरज की किरणें सामान्य से अधिक गर्म महसूस हो रही थीं, और आसमान में ऐसी लाल चमक दिखने लगी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। विज्ञान ने कहा ये सौर तूफान है, लेकिन साधु ने कहा यह पृथ्वी की चेतावनी है। जब तत्व अपने स्वामी को पहचानना छोड़ देते हैं, तब सृष्टि उन्हें फिर से स्मरण दिलाती है। भारत के दक्षिणी हिस्से में भूकंप के झटके आने लगे। नदियां अपना रास्ता बदलने लगी, और एक रात कई लोगों ने आसमान में 3 जलते हुए गोले देखे जो धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ रहे थे। भविष्य मालिका का रहस्य। भविष्य मालिका में लिखा है कि जब मनुष्य सोने के लिए मशीनों पर निर्भर होगा, खाने के लिए कृत्रिम भोजन अपनाएगा और अपनी आत्मा की जगह लोहे को पूजेगा, तब कलयुग का अंत समीप होगा। 2025 में यह सब सच हो चुका था। लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से बातें करते थे। भोजन भी लैब से निकलने लगा था, और रिश्ते केवल स्क्रीन तक सीमित थे। स्वामी वेद प्रकाशानंद ने कहा, अब परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। जो सजग हैं वे ही सुरक्षित रहेंगे। वह रात दिवाली की रात थी। शहर में हर घर सजा हुआ था, परंतु कुछ लोगों को लगा कि आसमान अजीब तरह से चमक रहा है। रात के 12 बजते ही अचानक धरती से एक गूंज उठी, जैसे पृथ्वी खुद बोल पड़ी हो। दूर समुद्र किनारे एक विशाल तरंग उठी और कई किलोमीटर दूर तक फैल गई। लोग घबराने लगे, लेकिन उसी क्षण आकाश में एक उज्ज्वल प्रकाश दिखाई दिया, जैसे हजारों सूर्य एक साथ जल उठे हों। फिर सब कुछ शांत, मौन, गहरा मौन। नए सवेरे की शुरुआत। सुबह जब लोगों ने आंखें खोली, तो दुनिया पहले जैसी नहीं थी। कई जगहों पर शहर ढह चुके थे, पर कुछ क्षेत्र अछूते बचे थे, जहां मंदिरों की घंटियां अब भी बज रही थीं, जहां लोग अब भी ओम नमः शिवाय जप कर रहे थे। साधु ने कहा, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। सत्ययुग का बीज अब बोया गया है। वो बोले, जिसने अपने भीतर ईश्वर को पहचाना वह बच गया। जिसने लोभ, अहंकार और अधर्म को पकड़ा रखा, वह अपने ही कर्मों के नीचे दब गया। पृथ्वी का नया युग।
कहा जाता है कि 2025 के बाद धरती का चुंबकीय क्षेत्र बदल गया। समय की गति थोड़ी धीमी हो गई। लोगों की मानसिकता में बड़ा परिवर्तन आया। अब मनुष्य को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। जो कुछ भी बचा वह केवल वही था जो प्रकृति के साथ जुड़ा था। मशीनें मौन हो गईं और प्रकृति फिर से बोल उठी। लोगों ने जाना कि असली दीपक वो नहीं जो तेल से जलता है, बल्कि वो है जो आत्मा के भीतर की रोशनी को जलाए रखता है। अंत संदेश। भविष्य मालिका में लिखा है, अंत समय में भी जो सत्य, दया और धर्म में अडिग रहेगा वही नई सुबह देखेगा। इसलिए यह कहानी केवल एक डर नहीं, एक चेतावनी है कि समय आ चुका है। दिया अब केवल घरों में नहीं, दिलों में जलाना होगा। कहानी का सार। 2025 की दिवाली शायद दुनिया के लिए एक मोड़ बनेगी। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। क्योंकि हर अंधकार के बाद उजाला आता है और हर अंत के बाद एक नया युग जन्म लेता है।